नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आगर रोड स्थित राजेंद्र नगर बंद गली में राजेंद्र नगर मित्र मंडल, महिला मंडल एवं समस्त क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा 20 मार्च से 26 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसे कथा व्यासपीठ से श्री श्री 108 संत श्री प्रशांत जी महाराज द्वारा सुनाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय रहवासी सम्मिलित हुए। राजेंद्र नगर मित्र मंडली एवं क्षेत्रीय रहवासियों के सहयोग से प्रथम बार श्रीमद् भागवत कथा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कथा श्री श्री 108 प्रशांत जी महाराज उजड़खेड़ा वालों के मुखारविंद से दिनांक 20 मार्च से 26 मार्च तक दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक सुनाई गई, जिसमें 26 मार्च को सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष कथा एवं महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा पुजारी मंडली के साथ उपस्थित हुए और समस्त शहरवासियों को भगवत कथा में बताए गए सनातन धर्म के नियमों को अपने जीवन में उतारने की शपथ दिलाई। इस कथा के निमित्त समस्त शहरवासियों का आयोजन समिति के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया। डॉक्टर सुधीर मिश्रा, डीआरडीओ के महानिदेशक, ब्रह्मोस एरोस्पेस मध्य प्रदेश के युवाओं और छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं की प्रशंसा की, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि वे राज्य और देश के विकास में योगदान कर सकें। डॉक्टर मिश्रा ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति प्रतिबद्धता को देखकर उन्हें खुशी होती है और उन्हें उम्मीद है यही कि मध्य प्रदेश के युवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी मध्य प्रदेश में है और उनकी जीवन कहानी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को दर्शाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप दुनिया के आतंकवाद को खत्म करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। मेरा नाम पलक नेब है, मैं जबलपुर से आई हूँ और मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं लाइफ साइंस के फील्ड से आई हूँ, लाइफ साइंसेस मेरा सब्जेक्ट है और मैं अल्कोहलिज्म पे स्टडी कर रही हूँ। अल्कोहलिज्म थायराइड हार्मोन्स को कैसे असर कर रहा है, इस बारे में मेरी रिसर्च है और एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। पूरा अरेंजमेंट एक हम जैसे यंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा इससे हमें। इसके साथ ही यहाँ पर जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं वो बहुत अच्छे लेक्चर्स भी दे रहे हैं, जो कि अलग अलग फील्ड में बच्चों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो सभी लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, हम जैसे यंग स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। देखिए, एक तो इसमें देश के जो प्रमुख वैज्ञानिक संगठन हैं, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे इसरो हो, चाहे ब्रह्मोस हो, तो उसके शीर्ष वैज्ञानिक और शीर्ष अधिकारी इसमें सम्मिलित हुए हैं। इसके अलावा विज्ञान भारती के लोग हैं, देश के और प्रदेश के जो युवा वैज्ञानिक हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं और ये इस तरह का जो विज्ञान महाकुंभ जो है ये मध्य प्रदेश में पिछले 40-50 वर्षों में पहली बार हो रहा है। उसके पहले हुआ इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। दूसरा, इसमें जो आज जो 2-3 जो बड़ी घोषणाएं, जो बड़े संकल्प हुए हैं स्पेस नीति को लेकर, तो मध्य प्रदेश में एक ये बिल्कुल करवट बदलने वाला फैसला है, क्योंकि मध्य प्रदेश हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है। विज्ञान में जो हम थोड़े पिछड़े हुए थे, खास करके इसे महाकाल की नगरी में है, विज्ञान की नगरी में है, वराहमिहिर हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कराचार्य हैं, तो मुझे विश्वास है कि इस तरह के वैज्ञानिक सम्मेलनों से मध्य प्रदेश में भी विज्ञान के प्रति एक तो मानसिकता, एक भाव, ये सब बदलेगा और विज्ञान को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विक्रमादित्य और अनुसंधान, ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। उन्होंने तमाम क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, काम करवाया। जैसे याद आता है कि विक्रमादित्य के समय में जो नवरत्न दूत है ही, उसके साथ साथ आचार्य व्याडी जो कीमियागर थे, उड़ने की विद्या उन्हें हासिल की और सोना बनाने की विद्या उस ज़माने में हासिल की, जिसके बारे में अलबरूनी जो विदेशी इतिहासकार है वो भी इसका जिक्र करते हैं। तो इस तरह के जो नवाचार हैं ये मुख्यमंत्री के संकल्प के कारण संभव हो पा रहे हैं और हमें गर्व है।
शनि समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहेंगे। मीन राशि पर शनि का गोचर अलग अलग राशियों तथा अलग अलग क्षेत्र में अपने प्रभाव डालेगा। यही नहीं, प्राकृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आर्थिक विशेष परिवर्तन भी सामने दिखाई देंगे। कानूनी मामलों में संशोधन होंगे। धर्म अध्यात्म में वृद्धि होगी। जनमानस का जुड़ाव धर्म की ओर बढ़ेगा। जिस समय शनि का राशि परिवर्तन होगा उस समय पंचग्रही युति बनेगी। इन 5 ग्रहों में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु मीन राशि पर रहेंगे। यह एक प्रकार का अद्भुत संयोग भी रहेगा। इस प्रकार की स्थिति धर्म, अध्यात्म, संस्कृति व सनातन परंपरा के लिए तो अनुकूल है ही साथ आधुनिक विज्ञान से संबंधित अलग अलग प्रकार के शोध एवं चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित व्याधियों के निराकरण के लिए नए ट्रीटमेंट का लाभ आने वाले समय में मानव हित में प्राप्त हो सकेगा। साथ ही शनि ग्रह का उदय भी शनिवार के दिन ही रहेगा। यह भी एक प्रकार का अद्भुत संयोग है, क्योंकि इस प्रकार से उदय और प्रवेश का योग सालों में बनता है। और मुख्यतः यह भी है कि इसी दिन चंद्रमा का भी पंचग्रही युति के साथ संबंध बनेगा। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पूजन तथा शनि महाराज का तिलाभिषेक एवं शनि की वस्तुओं का दान करने से शनि महाराज की कृपा प्राप्त होती है। जिन जातकों को शनि की 7.5 अथवा ढैया लगा है उन्हें शनि की उपासना निरंतर करनी चाहिए। यह करने से उनके कार्य में आ रही बाधा की निवृत्ति होगी और सफलता की प्राप्ति होगी। भारतीय पंचांग की गणना के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या इस बार शनिवार को आ रही है। यह शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। इसी दिन भारत के सुदूर प्रांतों में अर्थात भारत से अलग सूर्य ग्रहण होगा। भारत में किसी प्रकार के ग्रहण की कोई स्थिति नहीं है। और सबसे मुख्य बात यह भी आती है कि इस दिन पंचग्रही युति का संबंध होगा, जिसमें सूर्य का, राहु का, शनि से संबंध, एक अलग प्रकार की केंद्र स्थिति और त्रिकोण की स्थिति इस दौरान रहेंगी। इस बार यह अवश्य है कि इस युति का अलग अलग प्रकार का प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से होगा। किंतु जिस प्रकार से बताया जाता है, बाहर से कुछ खबर प्राप्त होती है कि इस बार सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण है जरूर, लेकिन भारत में दर्शन नहीं होगा। जब भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो उसके नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है, इसके सूतों को मानने की आवश्यकता नहीं है। भारत में जो ग्रहण होंगे वो अगले क्रम से होंगे, अर्थात जो पूर्ण रूप से ग्रहण की स्थिति बनेगी वो अगले वर्ष बनेगी, अर्थात नए संवत्सर में बनेगी। इस बार ग्रहण की कोई स्थिति नहीं, चूँकि भारतीय नववर्ष में यह चैत्र मास आखिरी माह माना जाता है। चूँकि चैत्र मास में भी 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का। तो कृष्ण पक्ष का आधा पक्ष समाप्त होने के बाद में चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा का जो दिन होगा वो नव संवत्सर का प्रथम दिन होगा। इस दृष्टि से यदि हम गणना करते हैं या अन्य दृष्टि से हम गणना करते हैं तो जहाँ ग्रहण होता है वहीं ग्रहण के नियम माने जाते हैं, और जहाँ ग्रहण नहीं होता है वहाँ ग्रहण के नियम नहीं माने जाते हैं। यह आंशिक सूर्य ग्रहण है जो अमेरिका, अलास्का, अर्जेंटीना, कनाडा आदि साइड में अलग अलग प्रकार से दिखाई देगा। पंडित अमर डब्बा वाला उज्जैन। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के आदेश पर शिक्षा विभाग द्वारा 28 मार्च से 6 अप्रैल तक हाट बाजार, हरे फाटक ब्रिज, उज्जैन में पुस्तक एवं गणवेश मेला लगाया जा रहा है, जिसमें सभी पुस्तक और स्कूल ड्रेस विक्रेता अपने दुकान लगाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा और सहायक शिक्षा अधिकारी गिरीश तिवारी ने सभी विक्रेता में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क दुकानों के लिए आवेदन मंगाए हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं सीईओ जिला पंचायत जयंती सिंह द्वारा पुस्तक मेले में सभी पुस्तक एवं गणवेश विक्रेता को मेले में सम्मिलित होना अनिवार्य बताया है। डीईओ आनंद शर्मा एवं एडीपीसी गिरीश तिवारी अनुसार सभी पुस्तक एवं गणवेश विक्रेता को सूचित कर सम्मिलित होने का अनुरोध किया गया है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि मेले के लिए अधिकारियों को कर्तव्यनिष्ठ किया है ताकि मेला अच्छे से संचालित हो सके। सभी को नमस्कार। शासकीय विद्यालयों में जो पुस्तकें खरीदी जाती है पेरेंट्स के द्वारा बच्चों के लिए कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक, उनके लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। वो आदरणीय कलेक्टर सर, सीईओ मैडम और डीओ सर के मार्गदर्शन में हम लोग हाट बाजार में जो जीवाजी वेधशाला के पहले महाकाल ब्रिज के नीचे है, वहाँ पर उपलब्ध 30 दुकानों में बुक सेलर्स और गणवेश विक्रेताओं की शॉप लगाई जाएगी। और इन लोगों से बात भी हो गई है। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से मैं सभी
दुकानदारों से जो पुस्तक और गणवेश के विक्रेता हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस मेले में अपनी दुकान बुक कराकर और 10 दिवसीय इस मेले का जो आयोजन 28 मार्च से 6 अप्रैल तक हो रहा है उसमें लाभ लें और अच्छा सा बिजनेस करें और एक पारदर्शी जो पहल हमारे कलेक्टर सर ने दी है हम लोगों को, उसको हम लोग सब मिलकर वहाँ करें और विद्यार्थियों को और पालकों को एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के बुक सेलर्स मिलेंगे और वो बहुत आसानी से अपनी किताबें अपनी इच्छानुसार बुक की दुकान पर जाकर ले पाएंगे। इस उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने ये आयोजन किया है और ये 10 दिवसीय आयोजन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। कल हम सभी से अनुरोध किए हैं कि सभी दुकान के जो विक्रेता हैं, विक्रेता पुस्तक के और गणवेश वाले, वो जिला पंचायत में आएंगे और एक आवेदन भरेंगे। इसमें हमने जो निर्धारित किया है वो 1000 रुपये प्रतिदिन एक दुकान का दिया है। 10 दिन चलेगी तो 10,000 रुपये डिपॉजिट करना होगा एक दुकान का, वो हम लोग कल करेंगे और आवेदन भरने के बाद वहीं पर कल शाम को सीओ मैडम की अध्यक्षता में लॉटरी सिस्टम की जाएगी और दुकान का आवंटन किया जाएगा। सभी से अनुरोध है पुनः जितने भी पुस्तक विक्रेता और गणवेश विक्रेता हैं कि वे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और प्रशासन की इस पहल को साकार करें। धन्यवाद। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।